जी तो पाकिस्तान शो रमज़ान المبارक में पाकिस्तान में देखा जाने वाला सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट शो है। इस शो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग बखूबी आगाह हैं। वल्गर गुफ्तगू होती है और जवान बच्चियाँ लड़कियाँ अपने वालिदैन के सामने डांस करती है और पूरी दुनिया को दिखाते हैं, पूरे पाकिस्तान को दिखाते हैं। कल एक ऐसा सेगमेंट मेरी नज़र से गुज़रा जिसको देखने के बाद इंसानियत शर्मा गई और एक खातून की वजह से, एक औरत की वजह से उन तमाम बाहया, बापर्दा, बावफा ख़वातीन जो अपने शौहर के साथ लॉयल होती है, उनको भी गिरहन ज़दा कर दिया। ऐसा क्या हुआ? एक ऐसा सेगमेंट आया जिसमें फ़ात मुस्तफ़ा एक मर्द को बुलाता है स्टेज पर और वो ज़ाहिरन खूबसूरत नहीं होता, काला सा, और ड्रेसिंग सेंस भी इतनी नहीं है उनकी। वो जब स्टेज पे आया और स्टेज पे आने के बाद ज़ाहिरी बात है, जब फ़ात मुस्तफ़ा स्टेज पे किसी को बुलाते हैं या तो डांस करवाते हैं या एंटरटेनमेंट की गुफ्तगू उनसे करवाती है, वल्गर गुफ्तगू वगैरह चलती है, क्योंकि उसे पता है कि रेटिंग कैसे लेना है। वो शख्स स्टेज पे पहुंचता है और स्टेज पे पहुंचने के बाद वो रिक्वेस्ट करता है, मिन्नत तरले करता है कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। और फ़ात मुस्तफ़ा ने एक डब्बे को खोलकर उन्हें मोटरसाइकिल दे दी। चलो ठीक है कि तुम मोटरसाइकिल जीत गए हो। इसके बाद फ़ात मुस्तफ़ा क्या करते हैं, उनकी वाइफ को भी बुलाते हैं। उनसे मर्द को कहते हैं कि यार अपनी बीवी को भी नीचे बुला लो और ताकि शो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब इसके बाद जो उसकी बेगम ऊपर से आ रही है तो फ़ात मुस्तफ़ा उसके शौहर को कहते हैं, यार इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की तुमने कैसे फंसा ली है? हैं, तेरी शक्ल देखो, तंस मार रहे ना वो, तेरी शक्ल देखो और उस लड़की को देखो, यार इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है हमारी भाभी, तुमने कैसे इसको फंसा लिया? अब ये इस तरह की गुफ्तगू इस सेगमेंट में आम से चलती रहती है। खैर, वो लड़की नीचे पहुंचती है अपने शौहर के पास। शौहर जो कि बहुत ज़्यादा खुश है, उछल कूद कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। वीडियोस में आप वीडियो को मैं इस वक्त कॉपीराइट की वजह से चला नहीं सकता हूँ, वैसे वीडियो में आपने देखे होंगे वो बहुत ज़्यादा खुश है, उछल कूद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जल्दी से जाके वो बाइक पे बैठते हैं, क्योंकि इनका रूल है एक कि इस प्रोग्राम का, वो बाइक के उसके ब्रांड को दिखाने के लिए एक राउंड लगाते हैं। तो वो बाइक पे जाके बैठ गया तो उसकी बीवी ऊपर से आके कहती है कि उतर जाओ, तुम नीचे उतरो और जाके बाइक को धक्का दो, मैंने फ़ात मुस्तफ़ा के साथ बाइक पे बैठना है। अब आप अंदाज़ा लगाए, पूरा पाकिस्तान इस शो को देख रहे हैं और पूरे जो ऑडियंस देख रहे हैं इस शो को, सबके सामने इस खातून ने अपने उस शौहर का मजाक बना दिया, अपने उस शौहर की इज़्ज़त को खाक में मिला दिया। ये वो शौहर है जो इस खातून के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन भर मेहनत व मजदूरी करता है और क्या क्या नहीं करता अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए। बट एक मोटरसाइकिल बाइक के लिए उसकी वाइफ ने उसको सबके सामने नंगा कर दिया। और एक गैर नामहरम के साथ फ़ात मुस्तफ़ा भी चाहे तो इस शो को, इस सेगमेंट को, ज़ाहिरी बात है एक एक्साइटमेंट है, शौहर और अगर मियाँ बीवी दोनों साथ बैठे तो कितना खूबसूरत लगता है यार, एक खुशी की बात है, उनको एक गिफ्ट मिला है। बट फ़ात मुस्तफ़ा ने भी, वो भी एक नंबर का ठरकी, आप सबको पता है, उन्होंने भी उसको बिठा दिया। चलो शौहर, उसका शौहर जो कि उसके ऊपर भी तनकीद हो रही कि शौहर भी अपनी बीवी को नहीं टोक रहे हैं एक मोटरसाइकिल के लिए, फ़ात मुस्तफ़ा को भी कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ एक मोटरसाइकिल के लिए वो पीछे से धक्का दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाए कि ये क्या सिनेरियो होगा, एक वाइफ और एक हस्बैंड का पूरी दुनिया के सामने उनका एक मजाक बन रहा है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये कल के सेगमेंट को हम लेकर डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है उस लड़की की, उस खातून के इस काम की वजह से, उन तमाम ख़वातीन के लिए जो अपने शौहर के साथ लॉयल है। हर खातून एक जैसे नहीं होती। अगर उनके सामने करोड़ों भी रख लिए जाएँ, मैं कह रहा हूँ चंद गिने चुने होंगे, अब ये जो सीन हमने देखा है, चंद गिने चुने होंगे जिनके सामने करोड़ों भी रखे, वो अपने शौहर के साथ लॉयल और मुखलिस होंगे। बट इस खातून ने उन तमाम को भी अपने इस किरदार की वजह से आड़े हाथों ले लिया। ज़ाहिरी बात है, हर शौहर सोचेगा आप यार मैं तो इतना कुछ अपनी बीवी के लिए करता हूँ, बट एक मोटरसाइकिल के लिए तो वो मेरी वफ़ादारी को बेच रहे हैं, मेरे साथ तो ये सीन कर रहे हैं, मेरे साथ तो ये सलूक कर रहे हैं। तो ये कल के इस शो ने सब के सामने इस चीज़ को आश्कार कर दिया। और खलीलुर रहमान कमर की मुझे वो डायलॉग मुझे याद आती है, तुम 2 टके की औरत हो वाली, जब ड्रामा चल रहा था ARY, इसी ARY पे ही मेरे पास तुम हो, उसमें इस ड्रामे पे, इस डायलॉग पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। खलीलुर रहमान कमर ने बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही उस वक़्त कहा था और बिल्कुल एक्यूरेट उसने कहा था ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसी जो बीवियों के लिए
جو اپنے شوہر کی مخلصی، وفاداری اور اس کی محبت کو ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اور صرف ایک موٹر سائیکل کے لیے، صرف چند تولے سونوں کے لیے وہ اپنی وفاداری کو بیچ دیتے ہیں۔ اور فہد مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہی فہد مصطفیٰ ہے جنہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا، جو یوٹیوبرس ہے پاکستان کے بڑے یوٹیوبرس ہیں، ان کے حوالے سے کہا تھا بھائی تو اپنی بیوی دکھا کے پیسہ کما رہے، تو اپنی بیویوں کو ولاگس میں لاتے ہیں۔ او بھائی چلے وہ تم نے جو بات کی ہے وہ تو اپنی بیوی کو دکھا رہے نا، تم تو کسی اور کی بیوی کو ساتھ بٹھا کے چلا رہے ہو بھائی شو میں یار۔ اس کسی اور کی بیوی کو، نامحرم بیوی کو تم نے اپنے ساتھ بٹھا دیا اور اپنے کندھے پہ جو ہے نا ہاتھ لگوا کے تم چل رہے ہو، وہ تو اپنی بیوی کو دکھا رہے نا، تم تو کسی اور کے ساتھ بھائی انجوائمنٹ مار رہے ہو۔ تو یہ کس منہ سے یہ چیزیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، ریٹنگ کے لیے کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، ہمارا معاشرہ ہی ڈبل سٹینڈرڈ ہے، ڈبل سٹینڈرڈ۔ وہ کیسے ہیں؟ اسی شو میں ہم دیکھتے ہیں جو لڑکیاں ولگر گفتگو بھی میں نے دیکھے ہیں بہت سارے، اور یہاں پر آ کے ڈانس وانس یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے والدین اور ان کے فیملی ممبرز، ان کے بھائی بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ خاموش ہے، 10 تولہ سونے کے لیے خاموش ہے، وہ ایک گاڑی کے لیے خاموش ہے، وہ ایک بائک کے لیے خاموش ہے۔ ہاں اگر یہی لڑکی کالج کے باہر اگر کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا، اگر کسی لڑکے نے کوئی پرپوز شرپوز بھیج دی، کوئی بات شات کر دی، ٹھیک ہے، گلی کوچوں میں کسی لڑکے نے ان کو دیکھ لیا، تو یہی ان کے بھائی، ان کے والدین جا کے اس بندے کی ٹانگیں توڑ دیں۔ بٹ ڈبل سٹینڈرڈ ہے بھائی، یہاں پہ تو آپ کو 10 تولہ سونا مل رہا ہے تو کچھ نہیں آپ نے کرنا ہے، آپ نے خاموشی سے سب کچھ کرنا ہے، چاہے آپ کی عزت نفس سے لے کر آپ کی عزت سے کوئی کھلواڑ کرے، کھیلے، کچھ بھی ہو۔ خیر یہ بھائی پاکستان ہے، یہاں پر ریٹنگ چاہیے اور یہاں پر ریٹنگ کے لیے سب کچھ چلتا ہے۔ بٹ کل کے اس سین کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور ظاہری بات ہے آپ کو بھی جو جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے دکھ ہوا ہوگا۔ ظاہری بات ہے ایک خاتون کی وجہ سے سارے ان خواتین کے حوالے سے ایک کانسیپٹ جنریٹ ہو رہا ہے، اور ان کے جو شوہر ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے یار کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے۔ مجھے قیصر عباس کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔